अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने 31-32 साल के बाद हमारा हुकूक मिला है। पहले हमें पहचान नहीं थी, अब हमें पहचान हो गई है। 31-32 साल के बाद होश आ गया है। इस दफ़ा हमें जो मौका मिला, हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने जो मौका दिलाया, और ये हैरान कौन है। बस ये इलेक्शन के दौरान नज़र आते हैं, गाड़ियों में झंडियाँ लगी हुई होती हैं इनके आगे पीछे, और हम जैसे लोग इनके पीछे पीछे फिर रहे होते हैं। ये पूरा करी डब्बा ख़वातीन से भरा हुआ है और ये बुजुर्ग इन्हें लीड कर रहे हैं और ये इन सब ख़वातीन को लेकर जा रहे हैं पोलिंग स्टेशन पर। गाड़ी पर ही नहीं जुला पूरे ग्राम में चाहे गाड़ी समझ ना के लगी नहीं इससे गला है ये। वालेकुम अस्सलाम। चाचा जी 31 साल हुई है, 31 साल बाद गची आम इंतखाबात होने, लोकल बॉडी इंतखाबात होने, 31 साल कुछ रोकने से जो ये जो हमारे हुक्मरान हैं पहले उन्होंने रोके हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने 31-32 साल के बाद हमारा हुकूक मिला है। ये क्रेडिट जितना भी है ये तनवीर इलियास साहब को जाता है। बाकी ये है कि जो वोट है, वोट कौम की अमानत है, ये हमने खुद देनी है। ये हमारा अपना ज़मीर है, ज़मीर का जो आवाज़ है वो ज़मीर ही देखेगा और इंशाअल्लाह हम उसको वोट देंगे कि जो हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। क्या चाह क्या रहे हैं, यानी आपका कैंडिडेट मुंतखब हो जाएगा, पहली डिमांड क्या है कि ये होना चाहिए? भाई बात ये है कि सबसे पहली ये बात है कि अल्लाह पाक ने हमें अक्ल दिया हुआ है, शोर दिया हुआ है, ठीक है। अकल शाउर होता चाचा जी, कम से कम आपकी सड़कें तो ठीक होती। ओहो, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये जो हमारे बड़े चोर हैं ना, बड़े वो भी तो आपने चुन कर बैठाए ना। ओहो, ये हमारी गलती नहीं है। ये हमारी गलती नहीं है। आपने वोट तो पिछले 30-32 साल कास्ट हुए हैं। वो दिए हैं, ज़रूर दिए हैं, लेकिन हमें क्या पता है, किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ। तो फिर पैसे लेके दिए हैं या आप लोगों को समझ नहीं थी? एक ना एक चीज़ तो माने। नहीं, पैसे लेके हम खरीदो फरोख्त। फिर आपको बंदूक की पहचान नहीं थी? पहले हमें पहचान नहीं थी, अब हमें पहचान हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना शोर दिया हुआ है। 31-32 साल के बाद होश आ गया है। 31 सालों बाद इंतखाबात हो रहे हैं। 31 साल किसने आपको महरूम रखा? सर 31 साल बाद ये इलेक्शन जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब को क्रेडिट जाता है कि वो करवा रहे हैं, और उनको बहुत बड़े थ्रेट से थे दूसरी हुकूमतों अपोजिशन की तरफ से कि ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए, मगर उन्होंने करवाए और वो उन्होंने कहा मुझे इक़्तिदार नहीं चाहिए, मुझे इलेक्शन चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पाया तकमील तक पहुँच रहे हैं। हम तनवीर साहब हमें ये बता रहे थे कि कश्मीर के पॉलिटिशियंस पाकिस्तान में जाते थे, राना सनाउल्लाह से कहते थे कि ये इलेक्शन रुकवाओ। आपके मुंतखब किए हुए वो भी पॉलिटिशियंस हैं, क्या वजह है? वो लोग क्यों पाकिस्तान में जाकर कह रहे हैं कि कश्मीर में इलेक्शन नहीं होने चाहिए? सर वो नहीं करवाने चाहते थे इसलिए कि वो इस कश्मीर के दुश्मन हैं। जो ये लोग लोकल ये जो इलेक्शन है लोकल लोगों तक ये मुंतकिल नहीं करने चाहते थे वो, क्योंकि इक़्तिदार में कहते थे कि वो हमारे पास ही इक़्तिदार रहे, ये सारा मामला हमारे पास रहे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आज वो पाया तकमील तक पहुंच रहे हैं। ये सारा क्रेडिट सरदार तनवीर इलियास साहब को जाता है। पहली डिमांड क्या होगी? लोकल कैंडिडेट आपका मुंतखब हो गया, आज आप वोट कास्ट कर रहे हैं, शाम तक हो जाना है, पहली डिमांड क्या है? ये काम ठीक करो बस। इंशाल्लाह जब हमारे कैंडिडेट मुंतखब हो जाएंगे हमारी पार्टियों के, हम पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी पहली कोशिश होगी कि जो गली महलों के कामकाज हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी पे, जो पहले हमें जाना पड़ता था, किसी मिनिस्टर के पास जाना पड़ता था या किसी एमएलए के पास जाना पड़ता, अभी हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका लोकल बंदा कर हमारे लोकल ये काम इंशाल्लाह। सड़कें ठीक करवा लेंगे? सड़कें इंशाल्लाह होंगी, हर काम होगा इंशाल्लाह। महरूम रखने की वजह क्या थी? बेसिकली जो हमारा जो अभी जो वोटिंग हो रही है इस हवाले से एक बहुत ही खुशी की बात है कि देखिए वार्ड में पहले हमारे पास जो आते थे पिछले आते उस हवाले से एक ही एमएलए हमारा होता था। यहाँ पे अब वार्ड वाइज जो हमारा जो ये चॉइस किए गए, इस हवाले से हम बहुत मुतमईन हैं कि हमारी जो है ना वार्ड वाइज जो हमें पैसे आएंगे उस हवाले से हमारे। कितने पैसे आएंगे आपके वार्ड को? बेसिकली अभी तो कोई कंफर्म नहीं है, तो क्योंकि आगे डिस्ट्रिक्ट पे जो आपके कैंडिडेट ने आप लोगों को बताया नहीं कि उसे कितने पैसे आएंगे, क्या डेटा एनालिसिस होगी, किधर किधर खर्च होंगे? नहीं अभी तो कोई कंफर्म नहीं है। कोई कंफर्म नहीं है। आप लोगों ने पूछा भी नहीं अपने कैंडिडेट? नहीं, क्यों नहीं पूछा, लेकिन अभी वो कोई कंफर्म नहीं कर सकते। अगर जीताएं उसके बाद देखेंगे। नहीं, डिस्ट्रिक्ट में जब हम जीतेंगे उसके बाद ही जो हमारे पास आएंगे ना, जीतने के बाद ही तो आएंगे ना, उससे पहले तो ठीक है। नहीं, ये बात क्या ठीक है कि आपके कैंडिडेट के पास पैसे आ जाएंगे और वो रिकॉर्ड आम आवाम या पब्लिक को भी पता होगा? जी क्यों नहीं, वो भी यहाँ पे गाड़ियाँ दौड़ाते रहे और हम और आप खराब सड़क। नहीं इंशाल्लाह जरूर पता होगा। नहीं तो आप लोगों को पूछना चाहिए। कैंडिडेट आपका लोकल है? जी लोकल है। इम्पोर्टेड तो नहीं है कोई? नहीं इम्पोर्टेड कोई नहीं है। चाचा जी क्या उम्र है? क्या हाल है?
52। 52 ईयर्स, 31 साल सर, ये नौजवान नस्ल महरूम रही। आप लोगों ने कोई एहतजाज रोला नहीं डाला आगे पीछे? बहुत ज़्यादा डाला, और इस दफ़ा हमें जो मौका मिला, हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने जो मौका दिलाया, और ये हैरान कौन है, और इंशाल्लाह ये नताइज जो है वो बदलेंगे, और फिर साथ ये कि तब्दीली आएगी, नए लोग आएंगे। पहली डिमांड क्या है? क्या चीज़ ठीक कर दो तो बस काफ़ी है? बुनियादी सहूलतें। बुनियादी सहूलतें अभी तक नहीं हैं। बुनियादी सहूलतें हैं, लेकिन यह है कि अभी भी जो हम 2022 में रह रहे हैं, तब आप देख लें कि हम कहाँ हैं। चाचा, दुख हो रहा है कि माजी में आप लोग गलत लोगों का इंतखाब करते रहे? नहीं, अभी तक हमने गलत नहीं किया, अभी तक ठीक किया है। बिल्कुल ठीक किया है। पीटीआई तो पहले थी नहीं चाचा, इस दफ़ा ये पीटीआई, आप किसको नहीं, वोट? इससे पहले भी पीटीआई को वोट दे रहा हूँ, लेकिन ये है कि इससे पहले भी जिनको दिया है उन कैंडिडेट्स में कोई फ़र्क नहीं था। कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन चूंकि सिस्टम ख़राब था, जिस वजह से मेरे ख्याल से हम लोग डिलीवर नहीं कर सके। वो ये जो लोकल बंदा है अब आपका, जिसे आप मुंतखब करने जा रहे हैं, जांच पड़ताल की हुई ठीक बंदा है? बिल्कुल ठीक है, और उसके साथ हम सारे खड़े हैं उसके साथ जी, और उसका भरपूर जो है वो हम सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ उसको तरबियत भी दे रहे हैं। बिल्कुल यंग है, वो हमसे छोटा है, हमारा छोटा भाई आपके है। घर की खवातीन भी सारी आई हैं वोट कास्ट करने? बिल्कुल, यहाँ ये बहुत शौर है। मैं चूँकि इससे पहले पोलिंग एजेंट के तौर पर बैठता था, मुझे हमेशा ये खतरा था कि ख़वातीन जो है वो वोट ख़राब करेंगी, लेकिन मर्दों की निस्बत ख़वातीन ने वोट ख़राब नहीं किया, ज़ाया नहीं किया। जी, हम लोकल बाजार में मौजूद हैं, दुकानें सारी बंद हैं, चूँकि हर बंदा वोट कास्ट करने जा रहा है, लेकिन सोच क्या है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप वोट कास्ट करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल जा रहे हैं। सर, सोच क्या है? 31 सालों बाद आपके आम इंतखाबात, लोकल बॉडी इंतखाबात हो रहे हैं। 31 साल एक बड़ा टाइम नहीं है? बहुत बड़ा टाइम है। किसने महरूम रखा आप लोगों को? बस किस तो ये अभी किसको क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने ये 31 सालों बाद इंतखाबात करवाई? ज़ाहिर है उनके लिए ही जाता है ना। तनवीर साहब को? हाँ ज़ाहिर है। तो खुश हैं? खुशी है, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आपकी क्या राय है? जी, ये बहुत अच्छा हुआ है। हाँ। जो 31 साल के बाद ये लोगों के जो बुनियादी हकूक़ थे वो अभी इंशाल्लाह उनको मिलेंगे। जो भी है ये सब क्रेडिट हुकूमत को जाता है। आप वोट कास्ट करने जा रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मुझे ये बताएं कि 31 सालों बाद आम जो लोकल बॉडी इंतखाबात हो रहे हैं, आप मुतमईन हैं जो ये लीडर्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो सियासी जमात हैं? देखें, मैं तकरीबन 15 सालों से यहाँ मुकीम हूँ, मैंने तो कोई हाल नहीं देखा इन लोगों का। हाँ। बस ये इलेक्शन के दौरान नज़र आते हैं, गाड़ियों में झंडियाँ लगी हुई होती हैं इनके आगे पीछे, और हम जैसे लोग इनके पीछे पीछे फिर रहे होते हैं। जिस वक्त इनके मकसद पूरे हो जाते हैं, उसके बाद ये दस्तयाब ही नहीं होते कि कौन सी जगह पे रहते हैं और ज़मीन में हैं भी या नहीं। ये बुनियादी मसला, ये सड़कें ठीक क्यों नहीं करते? सड़कें ठीक नहीं हैं, हॉस्पिटल नहीं है यहाँ पे, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। आपको कोई मरीज़ अगर आपका बीमार हो जाए और इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में होता है, तो उससे यहाँ से उठाकर हमें रावलाकोट लेके जाना पड़ता है, और आगे से वो भी कहते हैं जी इसको पिंडी ले जाएं। तो आप समझती हैं कि जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे, आपका अपना लोकल कैंडिडेट मुंतखब होगा, तो इन सारे कम अज़ कम सड़कों के मसाइल हल हो सकते हैं? मुझे तो नहीं नज़र आ रहा वैसे कि कुछ ठीक होगा यहाँ पे। आप वोट फिर किस उम्मीद पे कास्ट कर? बिगड़ा हुआ है, एक उम्मीद है, बस समझ लें कि एक उम्मीद पर दे रहे हैं कि शायद इस बार कोई कुछ हमारा फ़र्ज़ वो हम अदा कर रहे हैं। कम से कम हमसे तो ये नहीं कहा जाएगा ना कि आपने अपनी राय नहीं दी थी। 31 सालों बाद इंतखाबात हो रहे हैं, अब क्या महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो बड़ी खुशहाल बात है कि 31 साल के बाद हर आदमी को अपना वोट हक़ इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है। तो इससे जो है ना कि ग्राउंड लेवल पे जो है ना लोकल तबके वाले लोग जो है ना उन सब लोगों के काम होंगे। हाँ। यहाँ पे मेन मसला यही है, रोडें हमारी यहाँ बेहतर नहीं है जी, पानी उस तरह का मैसर नहीं है। उसके अलावा बेसिक चीज़ें आजकल ये लोकल गवर्नमेंट के लिए यही चीज़ें हैं। लेकिन 31 साल आखिर क्या वजह थी कि आम लोगों को, आप लोगों को इस चीज़ से दूर रखा गया और आप लोगों का जो लोकल सतह का कैंडिडेट था वो मुंतखब नहीं होने दिया गया? असल में ये जो पिछली 2-3 हुकूमतें गुजरी हैं ना, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर तवज्जो नहीं दी है जी। अभी जो सिलसिला ये जो नई पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने ये बहुत अच्छा इकदाम किया है कि ये लोकल जो है ना इंतखाबात करवा रहे हैं। क्योंकि जो एमएलए वगैरह एमपी जो मुजफ्फराबाद बैठे होते हैं, उनको लोकल यहाँ का पता नहीं होता कि कौन आदमी किस मुश्किलात में है जी। तो जो गाँव की जो सतह पे जो मुश्किलातें होती हैं, वो जो यहाँ का लोकल मेंबर होता है वही जान सकता है। तो बड़ी तादाद में खवातीन निकल रही हैं, तो आप सब में ये पॉलिटिकल अवेयरनेस है कि जब वोट कास्ट करेंगे उसी से माहौल ठीक होगा, उसी से तब्दीली आएगी? ये तो बिल्कुल, ये जो इलेक्शन हो रहा है इसका मेन मकसद यही है ना जी, कि यहाँ से अच्छे लोग इलेक्ट होकर सामने आएंगे, वो गांव में या ना अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगे, ठीक है। तो मुल्क में भी तरक्की होगी, गांव में भी तरक्की होगी। तो एमपी एमएलए जो होते हैं वो ज़्यादा दूर मुजफ्फराबाद बैठते हैं, उनको इतना अवेयरनेस नहीं होती है कि मोहल्ले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इलेक्शन बहुत अच्छी चीज़ है कि जो है ना अच्छी इस हुकूमत को हम जो क्रेडिट देते हैं कि इन्होंने जो है ना ये इलेक्शन करवाए। अल्हम्दुलिल्लाह मेन रोड तो हमारी अच्छी है, लेकिन जो हमारी जो लिंक रोड है वो उनका खस्ता हाल है, बहुत बुरा हाल है। और ये क्रेडिट तनवीर साहब को जाता है? ये तनवीर साहब को जाता है बिल्कुल। ये इलेक्शन बहुत बहुत शुक्रिया। चाचा क्या उम्र है तुझसे? नहीं, तकरीबन 58 ईयर्स। तो चाचा 31 साल बाद इंतखाबात हो रहे हैं, आप लोगों ने जोर क्यों नहीं डाला, कोई इससे पहले को बातचीत क्यों नहीं की? दरअसल हम लोगों का जो
पहले जो 2 हुकूमतें बल्कि 3 आई हैं, 3-4 हुकूमतें जैसे आई हैं, उन्होंने इस चीज़ की तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं। और वो अपना यानी जो है ना सिर्फ हुकूमत की पार्टीबाजी पे यानी जो रहे। कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जो पीपी वाले थे वो अपनी तरफ, नून लीग वाले अपनी तरफ। इसमें कोई शक नहीं है कि ये तनवीर साहब की तरफ जाता है ये पूरा क्रेडिट। और ये वो मुबारकबाद के मुस्तहिक भी हैं। ये पूरा करी डब्बा ख़वातीन से भरा हुआ है और ये बुज़ुर्ग इन्हें लीड कर रहे हैं और ये इन सब ख़वातीन को लेकर जा रहे हैं पोलिंग स्टेशन पर कि आपने अपना हक ज़रूर अदा करना है, वोट कास्ट करना है, राय देनी है। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी कितने बंदे जुलिया वोट कास्ट किए? इस वक्त 6-7 आदमी। 6-7 आदमी। 31 साल बाद आप बल्दियाती इंतखाबात, लोकल बॉडी इलेक्शन, उन 31 साल बाद उसे की राइट लबे है कि अपना बंदा चुनो? हाँ जी हाँ। ये क्या वजह इतना अरसा किया इन्हें रोके? बस असल ये है कि ये गल ज़रूरी नहीं है कि भाई जरा ना कोई पैसे वाले आ गए, कोई गरीब आ गए, कोई अमीर आ गए, कोई सरदार आ गए, कोई नवाब आ गए। तो इस वास्ते जरा है ना पहले नवाबा ना दौर सी, उस तो बाद सरदारा ना दौर आया, उस तो बाद जरा है ना उन्हें क्रेडिट कुछ ना जिनी जेड़ा जो इलेक्शन कराना 31 साल बाद इलेक्शन कराना अपनी वो जरा है ना तनवीर इलियास। हाँ तनवीर इलियास ठीक बंदा है तुझे वास्ते? ठीक हो सी उन्होंने आसे जिन्होंने जरा ना जो साढ़े आसे तो जो पहले आसे वो हुन भी कोई चीज़ नहीं बदली रहेंगे, कोई चीज़ नहीं बदली जिंदगी में। तो फिर अगर कोई चीज़ नहीं बदल रही फिर भी आप वोट कास्ट करने जा रहे हैं सोच के? वोट कास्ट हम ये इस वक्त जो है ना हमारी सोच है कि हम किसको वोट दें। बहुत सारे कैंडिडेट हैं, वोट कास्ट करने जा रहे हैं। हम भी यही कहते हैं कि भाई हमारे लिए कोई सहूलत हो। अच्छा। हाँ, पानी हमारा नहीं है, रोड हमारे घर नहीं आती। हाँ। तो ये वज़ीर आज़म का घर तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है, साथ ही है। बस हम ये कहते हैं वज़ीर आज़म से कहते हैं, लेकिन बस। अच्छा 31 सालों बाद आपको हक मिला है कि आप अपना लोकल बंदा मुंतखब करें और उससे काम करवाएं, तो आप समझते हैं काम करेगा इलेक्शन के बाद? इंशाल्लाह उम्मीद तो है। अगर नहीं काम करेगा क्या करेंगे आप लोग? फिर क्या करेंगे, फिर हमारी फिरियाद तो है उनसे, उनके आगे ही है, क्या करेंगे। तो आप सारे लोग जा रहे हैं, सारे घर के लोग? सारे जा रहे हैं वोट कास्ट करने। वोट कास्ट करने। ठीक है, ठीक। तो जो लोकल आपका नुमाइंदा है उस पर आपको यकीन है कि ये बंदा ठीक है जो आप लोग चुनने जा रहे हैं? बस अल्लाह ताला ठीक है, तो उसके बाद उम्मीद तो रखते हैं, क्या पता। ये पीटीआई का कारनामा है जी। हम बहुत खुश हैं कि 31 साल के बाद जो है ना हमारे हल्के में जो है ना आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं। बहुत तो ये सारा क्रेडिट पीटीआई को दे? पीटीआई को, बिल्कुल। और ये क्या समझ रहे हैं कि 31 साल आप लोगों को महरूम रखा गया, आप लोगों को दबा कर रखा गया, वजह क्या थी? वो चोर लोग थे ना जी। नहीं, वो चाह रहे थे कि लोकल सतह पर जो है ना कुछ यानी कि इंतखाबात हो जाएं या कुछ। तो चाचा जी आप समझ रहे हैं कि जो टर्न आउट है, ये जो लोग खवातीन घरों से निकल रहे हैं, सब जा रहे हैं वोट कास्ट? इंशाल्लाह सब जा रहे हैं। पीटीआई के वोट हैं ये सब। और ये जो लोकल जो आपका कैंडिडेट है, नुमाइंदा है, वो उस जिसका आप इंतखाब करने जा रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों ने जांचा परखा है कि बंदा ठीक है? बिल्कुल। हमारे हल्के में तो बहुत सारे लोग जो है ना बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। कुछ वोटिंग हो रही है जो ठीक है, ये भी इंशाल्लाह पीटीआई। तो मुतमईन है आप? इंशाल्लाह जी। 31 साल बाद इलेक्शन हो रहे हैं, आप पूरी गाड़ी लेकर जा रहे हैं? गाड़ी भर के लेके जा रहा हूँ। ये वोटिंग पे जो प्रॉब्लम है, इधर हमारे पुलिस स्टेशन के जो वोट हैं कोई उधर दूर दूर रखे हुए हैं, कोई प्रॉब्लम आई हुई है, इन लोगों ने मिलके किया हुआ क्या है हमें नहीं पता है। लेकिन उसने बावजूद भी तो सारे पूरे करा वाले सारे नहीं गड्डी पर ही नहीं जुला? गाड़ी पर ही नहीं जुला, पूरे ग्राम विच है गाड़ी समझ ना के लगी नहीं। इससे गला है ये पैसे इन देने। अच्छा। हाँ, ये हुकूमत पैसे तुझे की कौन देसी? ये देसी इंतजामिया देसी रावला इंतजामिया यकीनी बनाना कि हर बंदा अच्छी वोट का हर बंदा वोट कास्ट कर सी। लेकिन जेडे बूढ़े लोग दे साढ़े बुजुर्ग दे उन्होंने आस्ते इन लोगों बहुत परेशानियां कितनी नहीं हुई कि पुलिस स्टेशनों ने वोट उधर इधर उधर एक जगह पे है ही नहीं। तो 31-32 सालों के बाद जाकर लोकल बॉडी इंतखाबात हो रहे हैं। सही। आपकी क्या 31-32 साल बड़ा टाइम हो गया सर? बड़ा टाइम हो गया। अभी इंशाल्लाह भीतरी होगी इंशाल्लाह। क्रेडिट किसका है जो लेकर आया ये इंतखाबात? इमरान खान को ही जाता है, उन्होंने ही जदोजहद की है। हाँ। तो अभी आए हैं तो अच्छा होगा। तो इधर तो तनवीर इलियास साहब हैं। तनवीर इलियास भी पीटीआई के आदमी हैं, तो ये है कि उधर होते हैं तो इधर ही होते हैं ना। पाकिस्तान में सब एक ही है, सब पाकिस्तान के साथ ही है हम। अभी मौका मिला है 31 साल के बाद ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये अवाम इंतसाब करेगी। एक काउंसलर के पास कितने पैसे आते हैं? देखें जी, अभी तक ये बॉडीज बनी नहीं है, हमें इस चीज़ का अभी कोई पता नहीं है। आपको कोई बताया नहीं गया कि काउंसलर को कितने पैसे? ये इख्तियारात इंशाल्लाह जब निचली सतह मुंतकिल होंगे तो ये इंशाल्लाह काम। आप मुझे एक चीज़ समझा दें सर, तालीम दे दें कम अज़ कम मुझे। एक काउंसलर कितने अरसे के लिए मुंतखब होता है? 5 साल के लिए। आपके पास 5 साल का मैंडेट है? इंशाल्लाह 5 सालों के लिए आपको पर ईयर बजट मिलेगा? जी। वो बजट कितना होगा?
बजट ये अभी बनेगा, अभी इसका पता कोई नहीं है कि कितने देंगे, कितना होगा, कितना बनता है। जब ये इससे पहले जब हुए थे 90s में इलेक्शंस, उस वक्त कितना उस वक्त हमें कोई पता नहीं है, क्योंकि हम इतनी शकील साहब। और वो बजट डायरेक्टली आप लोगों तक ट्रांसफर होगा, आप लोगों के अकाउंट्स में आएगा, किधर आएगा, कैसे आएगा? इस चीज़ का या सिर्फ स्कीमें देंगे आप? ये नहीं, स्कीमें देंगे, इस चीज़ का अभी तक कोई पता नहीं है हमें कि किस तरह। सर हम 2 सालों बाद चेक करने आएंगे, आपने डिलीवर करना है। इंशाल्लाह बेहतर होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।